हेलो गाइस, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बेदर्दी को हुआ इश्क का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में अभी तक हम सबने देखा है कि सिद्धार्थ से गौरी अपना फ्रेंड बनाने के लिए एक विश मांगती है। तभी सिद्धार्थ उसे रूठ के बाहर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। सिद्धार्थ को वैसे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी तक अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला। सिद्धार्थ बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट से कस ले रहा था। गॉड, मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन आज पहली बार एहसास हो रहा है कि सब कुछ पावर से नहीं जीता जा सकता। सिद्धार्थ सिंह राजावत तो गलत था। सब कुछ तेरी मुट्ठी में नहीं है। क्यों क्यों तुम किसी और से प्यार करती हो? मैं किसी को अपने दिल में इतनी जगह नहीं देता था, क्योंकि लोगों का करीब आना मुझे तकलीफ देता था। लेकिन जब तुम करीब आई तो तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊंची जगह दी मैंने, स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन से सिगरेट पर सिगरेट चढ़ाते हुए सोचा। सिद्धार्थ को लगता था कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। उसने अपने पैसे और पावर से बिजनेस की दुनिया में राज किया था। दुनिया में उसका एक खौफ था कि वो जिस टेंडर को पाना चाहता था, बाकी के लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते थे। जो चीज़ उसे पसंद आती थी, वो किसी न किसी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल कर हासिल कर लेता था। लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे जो पसंद आई थी, जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली थी, वो चीज़ तो वो पावर से भी जीत नहीं सकता था। सिद्धार्थ अपने ख्याल में खोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और सिगरेट नीचे फेंक कर पैरों तल मसल दी। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला तो सामने गौरी अपने हाथ में एक ट्रे लेकर खड़ी थी। गौरी का चेहरा देखकर तो सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया था। गौरी की आंखें रोने की वजह से मोटी मोटी होकर सूज गई थी। पीरियड्स की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल पीला हुआ था और देखने में तो पहले ही वो बेजान लग रही थी, और अब रोने की वजह से उसका चेहरा और ज़्यादा मुरझुरा गया था। स्वीट हार्ट, तुम ये दो मुझे। क्या ज़रूरत थी किचन में काम करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कुछ भी करने से। सिद्धार्थ ने गौरी के हाथ से ट्रे लेकर दूसरे हाथ से गौरी की कलाई पकड़ उसे स्टडी रूम में अंदर लाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने ट्रे टेबल पर रख दी और गौरी को अपनी गोद में बैठाकर खुद काउच पर बैठ गया। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने गौरी की चेहरा उसकी चीन को पकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा। गौरी ने बच्चे की तरह मासूमियत से जल्दी से नामे गर्दन हिला दी। कुछ नहीं, वो आपने दोपहर से कुछ खाया नहीं था तो मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाकर आई थी, गौरी ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? सिद्धार्थ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। हो, टेडी बियर हूँ ना आपकी। मेरे ऑनर ने कुछ खाया नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गौरी ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। गौरी की बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। गौरी की नाक रोने की वजह से लाल हो रखी थी और गालें भी हल्की गुलाबी हुई थी। सिद्धार्थ को तो इस वक्त गौरी पर बहुत प्यार आ रहा था। गौरी उसके लिए इतना ज़्यादा रोई थी कि जो बात एक तरफ सिद्धार्थ को बुरी लग रही थी और दूसरी तरफ खुशी भी दे रही थी कि वो गौरी के लिए मायने रखता था। अबे, मेरे टैडी बियर को मेरी फिक्र हो रही थी। मैं 4 घंटे से तुमसे दूर क्या हुआ? तुमने तो रो रो कर अपना हालत ही बुरा कर ली, स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। आई एम सॉरी, मैं कभी आपको कुछ भी कह के परेशान नहीं करूँगी। मैं आपका अच्छा टेडी बियर बनकर रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी, गौरी ने नम आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को आज गौरी के बिहेवियर में और बातों में थोड़ा फर्क लग रहा था। गौरी कभी इतना बोलती नहीं थी, लेकिन आज का सिद्धार्थ से काफ़ी अपनेपन से बात कर रही थी। सिद्धार्थ नहीं जानता था कि गौरी के बिहेवियर में अचानक से यह चेंज क्यों आया था।
लेकिन जो भी था उसे अच्छा लग रहा था। तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करती हो स्वीट हार्ट। मैं कभी तुमसे परेशान हो ही नहीं सकता। इतने प्यारे टेडी बियर से भला कौन परेशान हो सकता है? सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के नाक पर किस करते हुए कहा। आप भी जानते हैं मैंने आपको परेशान किया था सिद्धार्थ। मैं कभी भी आपसे अब कोई स्टूपिड सी विश नहीं करूँगी, इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत होना। और गौरी ने थोड़ा परेशान होते हुए इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने अगले ही पल अपने होठों से उसके होंठ मिलाकर उसकी बोलती बंद कर दी। गौरी पहले तो थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर उसने खुद को ढीला छोड़ते हुए सिद्धार्थ को सौंप दिया। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो सिद्धार्थ ने अपना माथा गौरी के माथे से लगा लिया। दोस्त बहुत छोटा शब्द है स्वीट हार्ट। तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी दोस्ती से भी लड़ सकता हूँ, इसलिए अपने इस राजमा जितने दिमाग को चलाना बंद करो। मैं कभी तुमसे परेशान नहीं हो सकता स्वीट हार्ट। यू आर मैनी माई डैडी बियर, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सिद्धार्थ नहीं गौरी के माथे से अपना माथा अलग करते हुए उसके माथे को चूम कर कहा। वही उसकी बात सुनकर भी इस वक्त गौरी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। गौरी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था सिर्फ वही जानती थी। प्लीज़ कुछ खा लो ना आप, कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। और गौरी ने इतना ही कहा था कि उसका फ़ोन बजा। गौरी ने फ़ोन निकाल कर देखा तो सामने स्क्रीन पर कुणाल राणा लिखा हुआ था, जिसमें आ रहा था। गौरी ने फिर हड़बड़ाहट के साथ फ़ोन काट दी और सिद्धार्थ की तरफ देखा जो गुस्से से लाल हो गया था। अगली बार जब फिर से फ़ोन बजा तो इस बार सिद्धार्थ ने गौरी के हाथ से फ़ोन ले लिया और कॉल पिक करके कान में लगा लिया। सिद्धार्थ के ऐसे फ़ोन छीनने से गौरी तो एकदम से चौंक गई, लेकिन अभी तक तो वो भी ठीक था, पर सिद्धार्थ की अगली हरकत ने तो उसकी आंखें ही बाहर निकाल दी। आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो कि तुम कौन हो, लेकिन अगर दोबारा से यहाँ कॉल करी तो तुम्हें फिर सिद्धार्थ सिंह राजावत से खुद यमराज भी नहीं बचा सकेंगे। सी इज मैनी नाउ, सो स्टे अवे फ्रॉम हेयर। सिद्धार्थ ने हर एक शब्द चबाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने तो बात पूरी होते ही फ़ोन काट दिया। वही कॉल की दूसरी तरफ कुणाल का मुंह तो देखने लायक था। उसके हाथ में फ़ोन इतना कसा हुआ था कि मानो वो आज वो फ़ोन तोड़ ही देगा। उसके माथे की नसें उभरी आई थी। कुणाल ने अगले ही पल फ़ोन गुस्से से सामने वाली दीवार पर दे मारा। व्हाट द हेल वॉज इट? यूजलेस लड़की के लिए इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? लगता है बहुत अच्छे से खुश करती है ये मर्दों को। तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला गौरी आहूजा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम्हारी ये डीटीसी क्रश मैं सबके सामने लाऊंगा कि किस तरीके से तुम जॉब पाने के लिए कोशिश कर रही हो। जब मन भर जाने के बाद एसएसआर तुम्हें धक्के मार के निकालेगा, तब देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। कुणाल ने गुस्से से कहा। वही सिद्धार्थ ने भी फोन काटते ही साइड पर फेंक दिया और गौरी से दूसरी तरफ देख रहा था। वही गौरी उसे हैरानी से देख रही थी। अगले ही पल गौरी ने गहरी सांस ली। वो समझ रही थी कि सिद्धार्थ को किसी और की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इस बार उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि सिद्धार्थ जलस था, क्योंकि अब वो सिद्धार्थ को एलर्जी से वाकिफ थी। फ्लैशबैक। सिद्धार्थ 2 घंटे से स्टडी रूम में बंद था और गौरी हॉल में बैठे खाली आंखें में सिद्धार्थ के स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसे मेन डोर पर कुछ आहट महसूस हुई तो उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। रोहित हाथ में फाइल लेकर अंदर आ रहा था। गौरी को देखते ही रोहित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने भी रोहित को एक स्माइल पास कर दी। कैसे हो भाभी? रोहित ने गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। वही भाभी सुनते ही गौरी ना चाहते हुए भी लाल होने लगी। सर कहाँ है? दिख नहीं रहे। वैसे तो भंवरे की तरह आपके आसपास मंडराते रहते हैं।
कहीं बाहर गए हैं क्या? गौरी, क्योंकि घर होते तो आपके पल्लू से बंधे होते, रोहित ने गौरी के पास बैठते हुए कहा। उसकी बातों से तो गौरी को और शर्म आने लगी। गौरी रोहित और मल्हार के साथ भी अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। वो दोनों भी उसे कंफर्ट जोन में रखते थे और हंसी मजाक को अपनी जगह करते ही थे। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, गौरी ने पलकें झुकाए हुए कहा। ऐसा ही है भाभी, आप उनकी मेडिसिन जो हैं, बाय द वे थैंक यू सो मच। आज आपकी ही वजह से हम उन्हें छू सकते हैं। आप नहीं जानती, लेकिन आपने राजावत खानदान को कितनी बड़ी खुशी दे दी है, रोहित ने हल्की नम आंखों से कहा। वही गौरी टोटली कंफ्यूज्ड थी। उसके दिमाग में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। आप समझे नहीं? रोहित ने उसके ब्लैक चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। रोहित ने अगले ही पल सारी कहानी गौरी से कह दी। कैसे सिद्धार्थ को बस वो छू पाई थी और कैसे अब गौरी के साथ से सिद्धार्थ ठीक हो रहा था। गौरी को अब सब समझ आ रहा था कि वो सब आधा ही समझ रही थी। गौरी को लगा सिद्धार्थ उससे इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि वो सिद्धार्थ की ज़रूरत थी। सच भी था, लेकिन आधा क्योंकि असल वजह तो यही थी कि सिद्धार्थ गौरी को चाहने लगा था और वो भी इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे गौरी की ज़रूरत थी, बल्कि वो सब दिल से प्यार से कर रहा था। रोहित के जाने के बाद गौरी सिद्धार्थ के बारे में सोच कर रोती रही कि कैसे वो इस भयानक बीमारी की वजह से 7 साल अपने दोस्तों परिवार वालों से दूर रहा होगा। वो तो इतना मजबूर था कि बेफिक्र होकर कभी दुख में किसी के गले भी ठीक से नहीं लग पाता होगा। गौरी दिल से अब सिद्धार्थ को ठीक करना चाहती थी, उसकी केयर करना चाहती थी। फ्लैशबैक इन गौरी को अभी भी यही लग रहा था कि सिद्धार्थ बस इनश्योर फील कर रहा था कि गौरी किसी और के पास चली जाएगी तो उसकी बीमारी का इलाज चला जाएगा। बल्कि सच तो ये था कि सिद्धार्थ वाकई में जलस था। गौरी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ को देखा। आप मुझे दवाई मानो या खिलौना, पर मेरी जिंदगी की सच्चाई बस आप बन गए हो। मैं आपको वादा करती हूँ कि मेरे हाथ में जो होगा वो सब करूँगी आपको ठीक करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही जा सकती हूँ, क्योंकि अब आप जान बन गए हो मेरी। वैसे टीवी सीरियस इतने झूठ भी नहीं होते, जलस लड़के सच में क्यूट लगते हैं। अगले ही पल गौरी ने थोड़ा आगे ही सिद्धार्थ के गाल पर प्यार से किस किया। सिद्धार्थ जो कुछ देर पहले जला हुआ भुट्टा हो गया था, एकदम से टमाटर बन गया। वही उसे लगा कि गौरी उससे नाराज होगी क्योंकि उसने तो गौरी के लवर्स के ऐसे गुस्से से बात की थी, लेकिन गौरी की इस किस ने उसे हैरान कर दिया। फालतू लोगों के बारे में मत सोचो और जो मैंने इतने प्यार से आपके लिए कॉफ़ी बनाई है उस पे ध्यान दो। गौरी ने टेबल से कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा। सिद्धार्थ बस चुपचाप गौरी को देख रहा था। उसे दो बातें तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दे रही थी। पहली कि उसने क्या कुणाल को फालतू बोला था, दूसरा जो उसने प्यार से शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या एक पॉइंट भी चांस था कि गौरी उससे प्यार करेगी? सिद्धार्थ ने गौरी की बनाई कॉफ़ी का एक सिप लिया और फिर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। वही गौरी जो एकदम से कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ, अच्छी नहीं है? दिखाओ, गौरी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा और खुद कॉफ़ी का एक सिप लिया। गौरी को तो सब कुछ सही लगा, इसलिए उसने भी कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ वापस देखा। क्या कमी है? गौरी ने कंफ्यूजन सा मुंह बनाते हुए पूछा। जो कमी थी तुम्हारे इन होठों के टच से पूरी हो गई। ये पहले मीठी कम थी, अब तुम्हारे होठों की मिठास ने मेरे लायक हुई है, सिद्धार्थ ने गौरी की आंख मारते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने अपना सर सिद्धार्थ के सीने पर रख लिया। उसने मुझे धोखा दिया था सिद्धार्थ, आई जस्ट यूज्ड मी।
गौरी ने धीमी सी आवाज में सिद्धार्थ के सीने पर सर रखे हुए कहा। दूसरी तरफ शिवी ने अपने हाथों में डिनर तैयार किया था। उसे ज़्यादा अच्छा तरह से खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं बनाती थी। सरिता आंटी से अखिलेश की पसंद पूछकर शिवी ने यूट्यूब से रेसिपीज निकाल कर खुद खाना बनाया था, बस प्रोफेसर को अच्छा लगे। माँ से सुना था अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाओ। पहली कोशिश तो मैंने कर दी आपके दिल तक आने की। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। हाय राम जी। शिवी ने अपने आप में ही थोड़ा शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाने की कोशिश की। शिवी किचन से बाहर निकलकर अखिलेश के खाने के लिए बुलाने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। शिवी एक्साइटमेंट में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रही थी कि अचानक से अखिलेश से ही टकरा गई। कहाँ 6 फुट का हट्टा कट्टा अखिलेश और कहाँ छुटकू सी 5 फुट की दुबली पतली शिवी। वो तो एकदम से गिर ही जाती अगर अखिलेश ने उसे टाइम पर संभाला नहीं होता। संभल के, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अखिलेश ने शिवी को थामे हुए ही पूछा। शिवी का ध्यान तो इस वक्त अखिलेश के चेहरे की तरफ था जो उसे बेहद करीब था। अखिलेश की एक ही बाजू में शिवी पूरी समाई हुई थी। वो इस वक्त अखिलेश से चिपकी हुई थी और उसके हाथ अखिलेश की शर्ट पर कसे हुए थे। शिवी के बैकग्राउंड में फिर से उसकी वो ला 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 वाली ट्यून बजने लगा जो अक्सर ही अखिलेश को देखने पर ही बजती थी। आप में। शिवी ने अखिलेश को देखते हुए बिना सोचे बोल दिया। अखिलेश ने कन्फ्यूजन से पूछा। अखिलेश के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर शिवी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वो जल्दी से अखिलेश से 2 कदम पीछे हट कर खड़ी हो गई। आपको आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, शिवी ने थोड़ा गला साफ करते हुए बोला। नहीं, सरिता आंटी से कह दो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मेरी एक बहुत ज़रूरत मीटिंग है। तुम जाओ, खाना खाकर सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। अखिलेश ने बड़े रूखे से अंदाज में कहा और वहां से चला गया। वही शिवी अपनी जगह पर जमी रही। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को संभाला और पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही शिवी बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लग गई थी। वही अखिलेश जो अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसे सरिता आंटी ने रोक लिया। अखिलेश बाबा, आपके खाना का वक्त हो रहा है ना, पहले आप खाना खा लो फिर बाकी का काम करना। आज बहू रानी ने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। उसने तो मुझे भी रसोई में पैर नहीं रखने दिया कि वो आज आपकी पसंद का सारा खाना खुद बनाएंगी। बच्ची ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी देर काम को साइड रख कर उसके साथ खाना खा लो। सरिता आंटी ने अखिलेश की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा और वहां से चली गई। वही अखिलेश तो अपनी जगह पर जमा हुआ था। अखिलेश की कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो तो बस शिवी से दूर रहने के लिए खाना ना खाने का बहाना कर रहा था। अखिलेश का दिल इस वक्त कश्मकश में था, इसलिए वो शिवी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। पर किस्मत तो शायद कुछ और ही चाहती थी। जितनी रूडली उसने थोड़ी देर पहले शिवी से बात की थी, उसे अब पछतावा हो रहा था। उसने मुझे बताया भी नहीं, खाना उसने बनाया था। अखिलेश ने धीमी सी आवाज़ में खुद में ही कहा। तो ढक्कन तूने कौन सा उसे मौका दिया बताने का? ऐसे झपाक से जवाब देकर फटाक से वहाँ से आ गया। इतनी प्यारी बीवी मिली है, लेकिन शर्म ही नहीं है बंदे को। बेचारी का दिल दुखा दिया तुमने। अखिलेश के दिल ने गुस्सा करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, इस बार तो मैं तेरे साथ हूँ। बेवजह क्यों उस लड़की का दिल दुखा रहा है? खजूर कहीं के, वो बाद में देगी। मैं तुझे पहले डाइवोर्स दे दूंगा किसी दिन। अखिलेश के दिमाग ने भी उसे डांटते हुए कहा। अखिलेश को अब गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए वो गहरी सांस छोड़कर शिवी के कमरे की तरफ चला गया। अखिलेश दरवाज़ा खटखटाने ही लगा था कि एकदम से रुक गया। उसने
आंखें बंद करके महसूस किया तो शिवी के कमरे से सिसकने की आवाज़ आ रही थी। ये रो रही है? अखिलेश ने एकदम से आंखें खोलते हुए कहा। तो क्या डिस्को डांस करे? इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया, वो भी तुझ जैसे झपलू इंसान के लिए। सारी मेहनत वेस्ट। अखिलेश के दिल ने उसे ताना देते हुए कहा। अखिलेश ने फिर जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया। चाहे जो भी हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि शिवी उसकी वजह से रोए। आंटी, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लो और बाकी अपने परिवार के लिए ले जाओ, शिवी ने अंदर से ही जवाब दिया। अखिलेश ने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार शिवी ने खुद आगे दरवाज़ा खोला। अखिलेश को अपने सामने देखकर उसने पलकें झुका ली। प्रोफेसर, आप यहाँ? शिवी ने धीमी सी आवाज़ में कहा। उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो रो रही थी। मैंने खाना खाकर सोने को कहा था ना तुमसे, अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे भूख नहीं थी। साथ में मेरी भी कल एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट की लास्ट डेट है, तो वही कंप्लीट करनी है, शिवी ने बिना अखिलेश की तरफ देखे जवाब दिए। शिवी, खाना खाने के बात कर लेना, अभी चलो खा। अखिलेश ने इतना ही कहा था कि शिवी ने उसकी बात काट दी। प्रोफेसर, सच में भूख नहीं है, आप भी जाइए, आपकी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, शिवी ने हल्का सा दरवाज़ा पर हाथ रखते हुए कहा। लो बेटा, रूठ गई तेरी बीवी फिर से, अखिलेश के दिमाग ने कहा। अगले ही पल अखिलेश ने अपना सर हिला दिया और आगे बढ़कर शिवी को बाहों में उठा लिया। अखिलेश के ऐसा करने से शिवी की आंखें तो उल्लू जितनी बड़ी हो गई। शिवी का दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। धीरे धीरे उसके चेहरे की नाराज़गी भी हट गई और एक छोटी सी स्माइल ने उसके चेहरे पर घर कर लिया। डाइनिंग टेबल पर शांति थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी तो वो खामोशियां भी आपस में बातें कर रही थी। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन आज दिल में एक अजीब सी एहसास था जिसने काफ़ी देर तक उन्हें सोने ही नहीं दिया। अगली सुबह श्वेता टाइम पर इंटरव्यू के लिए SSR कंपनी पहुंच गई थी। इस वक्त श्वेता SS का कंपनी गेट पर खड़ी थी और बिल्डिंग को देख रही थी, जो सामने से आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ पर जॉब का ऑफ़र आया है। तुम सच में मेरे गुड लक थे कार्तिक। मैंने तो उम्मीद नहीं की थी और ना ही मैंने कभी अपनी इतनी हैसियत समझी थी कि यहाँ पर अप्लाई करूँ, पर फिर तुमने मोटिवेशन दी। मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ गई थी ना तब। आई होप कभी सॉरी बोलने का मौका मिले मुझे। श्वेता ने अपना सर झुकाए सोचा। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सामने से एक आदमी ने पूछा, क्या आप श्वेता शुभ्री ओबराय हो? श्वेता उस आदमी की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर निकली, लेकिन उस आदमी को देखते ही श्वेता कंफ्यूज हो गई। उस आदमी ने अपने हाथों में एक गुलाब का फूल पकड़ रखा था। वेलकम मैम, हमारी कंपनी में हमारे न्यू स्टाफ का पहले दिन इसी तरह वेलकम होता है, सो प्लीज़ डू टेक दिस पॉसिबिलिटी, उस आदमी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। श्वेता ने उस आदमी को गौर से देखा तो उसने वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अभी यहाँ का तो वॉचमैन भी इंग्लिश बोलता है श्वेता। पता नहीं अंदर कैसे लोग होंगे, मैं उनके सामने बिल्कुल ही, मुझे क्या है, मुझे तो बस अपना काम करना है, श्वेता ने अपने ख्यालों में खोए हुए सोचा। आर यू ओके? सामने खड़े वॉचमैन ने फिर से श्वेता को बुलाते हुए कहा। इस बार श्वेता ने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसके हाथों से वो गुलाब का फूल ले लिया। वही बिल्डिंग के 6th फ्लोर की ग्लास विंडो से रुद्राज श्वेता को गेट पर देखकर मुस्कुरा रहा था। वेलकम वाइफी,
रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वो गुलाब का फूल असल में रुद्रांश ने ही वॉचमैन को श्वेता को देने के लिए दिया था। सिर्फ श्वेता का वेलकम गेट पर फूल से ऐसा हुआ था। श्वेता को देखकर रुद्रांश के दिल में एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। इसके बाद श्वेता गेट से एंटर कर कंपनी के अंदर आ गई। कंपनी के अंदर पैर रखते ही श्वेता की आंखें जैसे चमक उठी थी। लोग हाथों में फाइल्स लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। सभी लोग देखने में ही काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहे थे। वही श्वेता अपने आप को देख रही थी जो काफ़ी सिंपल लग रही थी। फोकस श्वेता, फोकस। पहले तो मुझे यहाँ पर किसी से बात करनी पड़ेगी, श्वेता ने आसपास नज़रें घुमाते हुए कहा। श्वेता हर तरफ देख रही थी पर उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो किसी से बात करे, क्योंकि आसपास से गुजरते हुए लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखकर वहाँ से चले जा रहे थे। श्वेता के हाथ अपनी फाइल पर कस गए थे। लगता है कोई आज रास्ता भूल गया है। श्वेता को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने एकदम से पलटकर देखा तो उसके सामने की एक लड़की एक तिरछी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। वो लड़की भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन श्वेता जितनी नहीं। उस लड़की को देखकर श्वेता की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया और जबड़ा कस गया था। नहीं, मैं रास्ता नहीं भटकी, मुझे यहाँ पर नौकरी मिली है, मैं उसी के लिए आई हूँ, श्वेता ने उस लड़की को देखते हुए बोला। श्वेता की बात सुनकर वो लड़की एकदम से डायन की तरह मुंह फाड़ कर हंसने लगी। हंसने के बाद एकदम से उस लड़की के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो एक कड़वी सी मुस्कुराहट लेकर श्वेता को देखने लगी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है श्वेता? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम यहाँ पर पैर रख सको? जरा खुद को देखो एक बार। यू नो व्हाट, यहाँ के सफाई करने वाले भी तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं। सच बताना, यहाँ पर क्यों आई हो? उस लड़की ने श्वेता को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए कहा। मैं सच में यहाँ नौकरी के लिए ही। श्वेता ने इतना ही कहा था कि उस लड़की ने आंखें रोल करके उसकी बात काट दी। कौन सी नौकरी? चाय पकड़ाने वाली? तुम्हें पता है यहाँ पर जो प्यूने हैं ना, वो भी तुम्हारे जितने फटीचर नहीं हैं। यहाँ पर तो प्यूनों की नौकरी भी बैचलर्स डिग्री के बाद मिलती है। तुम्हारी फर्जी डिग्री यहाँ पर काम नहीं आने वाली। उस लड़की ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। श्वेता को एकदम से गुस्सा आ गया। उस लड़की ने उसकी पढ़ाई को, उसकी डिग्री को फर्जी बोला था, जो श्वेता के लिए उसकी पूजा हुआ करती थी। श्वेता ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी। मेरी पढ़ाई मेरी पूजा थी, तुम ऐसे? श्वेता ने गुस्से से इतना ही बोला था कि उस लड़की ने श्वेता की बात काट दी। अपनी औकात मत भूलो, समझी? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अभी भी यहाँ से खौफ देख रही हो? तुम्हारी औकात इस कंपनी के बाहर ठेला लगाने की है तो वही करो और निकलो यहाँ से। उस लड़की ने गुस्से से श्वेता को एकदम से धक्का देते हुए कहा। श्वेता उस धक्के के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक से गिर पड़ी। वहाँ का तमाशा देखकर आसपास के लोग भी रुक गए। इस मैडम को यहाँ नौकरी चाहिए। माय फुट, खुद को देखो। नहीं, यही औकात है तुम्हारी मेरे पैरों में। उस लड़की ने दांत पीसते हुए अपनी सीने के आगे अपने फाइल फोल्ड करते हुए कहा। श्वेता की आंखों में इस वक्त आंसू और गुस्सा था। तुम जैसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। क्षमा। श्वेता ने गुस्से से क्षमा की तरफ देखते हुए कहा। प्लीज मुझे बहन कह कर मेरी वैल्यू मत गिराओ। क्षमा ओबराय का तुम जैसे से कोई रिश्ता नहीं है। अब यहाँ तमाशा बंद करो और निकलो। क्षमा ने गुस्से से श्वेता की तरफ देखकर दांत पीसकर बोला। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? रुद्राज की गुस्से भरी आवाज़ पूरे एरिया में गूंज गई। वही श्वेता की नज़र जैसे ही रुद्रांश पे पड़ी तो उसके तो होश उड़ गए थे। SSR विला में सिद्धार्थ इस वक्त
ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। गौरी उसके सामने अपने हाथों में टाई लेकर खड़ी थी। ऐसे देखोगी तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगा स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी की कमर को प्यार से सहलाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी एकदम से शर्मा गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। नहीं, आप जाओ, रोहित भैया ने कहा था आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, गौरी ने धीमी सी आवाज़ में कहा। उस लंगूर को तो मैं ऑफिस में देखता हूँ, ज़रूरी मीटिंग की ज़रूरी फाइल ही वो बंदा नहीं देकर गया मुझे, गलत फाइल रख कर गया है। इसकी तो सैलरी डिटेक्ट करूंगा आज, सिद्धार्थ ने थोड़ा गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहा। जाने दीजिए ना, गलती हो गई उनसे। आप भी गुस्सा मत करो, मैं जानती हूँ आप सब संभाल लोगे। आपकी आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, आई ट्रस्ट यू, गौरी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ की पकड़ उसकी कमर और ज्यादा कस गई। गौरी सिद्धार्थ के अचानक से यूं टाइटली पकड़ने से हल्का सा उछल पड़ी। फिर से कहो, सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। आपकी मीटिंग अच्छी, गौरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काटते हुए बेचैनी से कहा, ये नहीं स्वीट हार्ट, रिपीट योर लास्ट लाइन, आई ट्रस्ट यू। थोड़ा रुक कर, सिद्धार्थ, मेरी जिंदगी में बस आप हो जिस पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जहाँ किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वहाँ आपने मुझे संभाला है, आई रियली, सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ से अपनी बात कहते हुए गौरी की आंखों में नम हो गई। जब भी उसे मल्होत्रा से घर का वो इंसिडेंट याद आता था, उसे आज ही उतनी ही डर लगता था। गौरी का गला भर आने की वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। यू रियली वॉट स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके गाल से आंसू साफ करते हुए पूछा। गौरी कुछ देर तक सिद्धार्थ की तरफ देखती रही और फिर उसने कहा, ट्रस्ट यू। ये तो बस उसकी जुबान के शब्द थे, जबकि उसके दिल में तो लव यू था। गौरी जितना सिद्धार्थ के साथ रह रही थी, उसे उससे उतना ही प्यार हो रहा था। कल गौरी ने सिद्धार्थ को अपने और कुणाल के बीच की सारी बातें बता दी थी। उसने सिद्धार्थ को शुरू से एंड तक सब बता दिया था। कैसे कुणाल ने 3 साल तक उसको इस्तेमाल किया, सिर्फ उसे यूज किया अपनी और अपने दोस्तों की असाइनमेंट थोपने के लिए, प्रॉब्लम सल्यूशन करवाने के लिए। गौरी वो बातें याद करके एकदम से बिखर सी गई थी। उसे वो बातें, वो यादें अभी तक चुभती थी। वो टूट रही थी और एक बार फिर से वही इंसान जो लोगों के लिए डेविल और उसकी ज़िंदगी का एंगल था, यानी कि सिद्धार्थ ने उसे संभाला। सिद्धार्थ ने उसे बहुत प्यार किया और उसने अपनी हर किस के जरिए गौरी का दुख मानो खुद में ही ले लिया। कहने को तो सिद्धार्थ गौरी को अपना टेडी बियर बोलता था, लेकिन कल रात गौरी को सिद्धार्थ अपने टेडी बियर की तरह लगा, जिसे सीने से लगाकर गौरी अपनी सारी फिक्र भुलाकर सो गई थी। वही सिद्धार्थ तो उसकी बातें सुनकर बस गौरी की आंखों में ही खो गया था। सिद्धार्थ के दिल को इस वक्त कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जानता था। सिद्धार्थ ने 7 साल अकेले निकाल दिए थे। हालांकि आसपास भीड़ बहुत थी, लेकिन उसे सीने से लगा उसके हाल पूछने वाला कोई नहीं था। कई महीनों तक वो मल्हार और रोहित से भी दूर रहा करता था, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी बीमारी के चलते कभी कभी आपा खो बैठता था और गुस्से में आइसोलेशन में चला जाता था। ये सच था कि सिद्धार्थ हमेशा गौरी की मदद के लिए आता था, लेकिन जहाँ सिद्धार्थ ने भी जीने की आशा छोड़ दी थी, वहाँ गौरी भी उसकी ज़िंदगी में जीने की, उसके ठीक होने की एक उम्मीद बनकर आई थी। आज कहीं लेकर चलूँ तुम्हें स्वीट हार्ट, बोरिंग हो गई हो घर,
सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए पूछा। लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था ना? गौरी ने थोड़ा कन्फ्यूजन होते हुए पूछा। हाँ जाना था, पर अब नहीं जाना। मुझे मेरी स्वीट हार्ट के पास ही रहना है। सिद्धार्थ ने गौरी की गाल पर किस करते हुए कहा। अरे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आपकी, आप जाइए, मैं सो लूँगी घर पर, कोई बोरिंग नहीं होगी। मैं गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ सोने को, मुझे अपना बेड बना लो और सो जाओ। सिद्धार्थ ने गौरी की दूसरी गाल पर किस करते हुए कहा। सिद्धार्थ आप गौरी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने उसके होठों पर छोटा सा किस किया। बात तो गौरी ने फिर से बोलने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने फिर से किस कर लिया। वो मीटिंग गौरी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ ने फिर से उसे किस करके उसकी बाकी के शब्द गौरी के मुंह में ही रोक दिए। अब तो गौरी को हंसी आ गई थी। गौरी ने एक पल के लिए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन पर बाहें लपेटे हुए उसके सीने से लग गई। सिद्धार्थ के गले लगे हुए गौरी की जैसे आत्मा तक शांति मिल रही थी। काश ये मेरी जिंदगी की हकीकत होती। अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं वक्त यही रोक लेती। गौरी ने अपनी आंखें बंद किए हुए मन में सोचा। वही सिद्धार्थ के दिल को तो सुकून मिल रहा था। गौरी वो पहला इंसान था जिसके पास सोने से सिद्धार्थ के दिल को इस तरह की सुकून भरी अलग सी खास सी फीलिंग्स आती थी। सिद्धार्थ अपने परिवार को छोड़ दुनिया के लिए एक खौफनाक चेहरा था जिसे शायद ही कोई अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन गौरी के सामने वो एक आम सा क्यूट इंसान बन गया था। यू आर मीन्स स्वीट हार्ट, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस एक बार तुम मुझे अपने दिल में जगह दो। एक बार कहो कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें खुद में बसा लूँगा। मुझे तो एहसास भी नहीं है कि ये कब से है, पर बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। सोचा नहीं था कि कभी तुम जैसी लड़की से टकराऊँगा। प्यार पर भरोसा नहीं था मुझे, क्योंकि प्यार बस फरेब लगता था, लेकिन तुम मिली तो पता चला कि प्यार खूबसूरत भी हो सकता है और बहुत मासूम भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने आंखें बंद किए हुए गौरी को अपने बाहों में कसते हुए सोचा। थोड़ी देर इस तरह गौरी को अपनी बाहों में समाये रखने के बाद सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अखिलेश के यूनिवर्सिटी में पैर रखते ही लड़कियों का सैलाब आ गया था। अखिलेश यूनिवर्सिटी के थोड़ी ही दूरी पर शिवी को उतार देता था और अपने कार में अकेले ही यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होता था, ताकि किसी को शिवी और उसके रिश्ते पर शक ना हो। लड़कियों ने तो पार्किंग में ही अखिलेश की कार को घेर लिया था। शिवी तो सब देख चिढ़ गई थी। वो चाहे कार से उतर जाती थी, लेकिन अखिलेश हमेशा कार को स्लो रखता था और शिवी के साथ ही थोड़ी सी आगे पीछे यूनिवर्सिटी आता था। अखिलेश ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो हर साल की बात थी। टीचर्स डे के दिन हर साल यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम लड़कियां गिफ्ट लेकर उनका इंतज़ार करती थी। आखिर वो सबका फेवरेट टीचर जो था, अखिलेश अपने गुड लुक्स के चलते फीमेल स्टूडेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस था। हालांकि अखिलेश कभी गिफ्ट लेता ही नहीं था, लेकिन लड़कियां खुद भी हार नहीं मानती थी। अखिलेश अपनी कार से उतरा और बारी बारी सबकी तरफ देखकर उनकी विशेष लेने लगा। वो सभी से आज प्यार से बात कर रहा था, हर बार की तरह उसने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। सर इस बार तो ले लीजिए ना प्लीज़, ये साल हमारा आखिरी साल है यहाँ, बाकी किसी से नहीं लिए तो कम से कम लास्ट सेमेस्टर में बच्चों से तो ले लीजिए प्लीज़ सर प्लीज़, हमने बहुत दिल से आपके लिए गिफ्ट लिए हैं आज। एक लड़की ने अखिलेश की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आपसे मना किया है ना मैंने। बच्चों, अगर एक
टीचर के स्टूडेंट उन्हें रिस्पेक्ट दें, मेहनत करके अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं, तो हमारे लिए यही बहुत है बेटा। एक टीचर के लिए यही गिफ्ट है। लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो, तो मैं लास्ट सेमेस्टर के बच्चों में कोई एक गिफ्ट रख लेता हूँ, बट एक्सपेंसिव नहीं हो तो। अखिलेश ने अपने प्रोफेसर वाली टोन मेंटेन करते हुए सभी लड़कियों की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वही शिवी ये सब थोड़ा दूर खड़े होकर देख रही थी। उसने तो बड़ा अजीब सा मुंह बना रखा था। पूरी यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ यही एक टीचर है? बाकी के टीचर्स क्या कहूँ हैं, उनको तो नहीं देती ऐसे गिफ्ट। चुड़ैल कहीं की, सब जानती हूँ मैं इन लोगों का, शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में आते ही शिवी का दिमाग तो और ज़्यादा खराब हो गया था। उसकी क्लास की लड़कियां भी क्लास में आज हूर परी बनकर बैठी हुई थी। क्लास को अच्छे से डेकोरेट किया गया था और टेबल पर एक केक भी रखा था। बाकी सब तो शिवी को ज़्यादा नहीं खटक रहा था, बस श्रुति खटक रही थी जो रेड ड्रेस में खड़ी थी। लौबड़ी प्यासी चुड़ैल कहीं की, कपड़े तो ऐसे पहन लिए हैं इसने जैसे डेट पर जा रही हो। अगर मेरे पति के पास भी भटकी तो जान ले लूँगी आज मैं इसकी। अब मेरे हस्बैंड की शादीशुदा इंसान है वो। अब शिवी ने मासूम सा गुस्सा वाला मुंह बनाते हुए कहा। लगभग 20 मिनट बाद अखिलेश क्लास में आ गया, क्योंकि सबसे पहले क्लास उसकी थी। उसके आते ही सभी स्टूडेंट ने उसे विश किया। ऑब्वियसली फीमेल स्टूडेंट का क्रेज यहाँ भी ज़्यादा था। शिवी का मुंह तो बिल्कुल ही लटका हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से अंगारे उगलने लगी जब श्रुति के फूलों का बुके लेकर अखिलेश के सामने खड़ी हो गई। मैं सच में इस लड़की का आज खून कर दूंगी, शिवी ने अपनी मुट्ठी कसकर पीछते हुए बोला। ये अखिलेश ने इतना ही कहा था कि श्रुति ने जल्दी से उसकी बात काट दी। आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट लाने से मना किया है, इसलिए हम सब लड़कियों ने ये बुके बनाया है। आप हमारे सबसे फेवरेट टीचर हो। आप हम सभी को पढ़ाने में कितनी मेहनत करते हो, उसके लिए थैंक यू सर। श्रुति ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अखिलेश के आगे वो बुके करते हुए कहा। सभी लड़कियां श्रुति के साथ खड़ी होकर अखिलेश की तरफ बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। अब अखिलेश और मना नहीं कर पाया और उसे वो फूल लेने ही पड़े। वही अखिलेश ने देखा तो शिवी सभी लड़कियों से अलग अपने डेस्क पर ही मुंह बना के बैठी हुई थी। अखिलेश को समझ नहीं आ रहा था कि कार में तो ठीक थी, अब अचानक से उसे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर्स डे सेलिब्रेट होने लगा था। कोई सिंगिंग कर रहा था तो कोई डांस कर रहा था। अखिलेश का ध्यान फिर भी शिवी पर जा रहा था, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। असल में श्रुति अखिलेश के साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी और उसका शोल्डर कई बार अखिलेश के शोल्डर से टच हो रहा था, जो बात शिवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। श्रुति की इस हरकत के बाद शिवी को टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गया। श्रुति ने हाई हील्स पहन रखी हुई थी और जानबूझकर अखिलेश के पास से गुजरते वक्त गिरने लगी, जिस पर अखिलेश ने उसे थाम लिया। बी केयरफुल, अखिलेश ने श्रुति को सीधा करते हुए कहा। थैंक यू प्रोफेसर, श्रुति ने हल्का शर्माते हुए कहा। शिवी ने अपनी आंखें रोल कर दी और अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर की तरफ निकल गई। वो गुस्से से कॉरिडोर से होती हुई बाहर पार्क में चली गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये बात तो नॉर्मल है, जब कोई अपनी पसंदीदा इंसान को किसी और के साथ देखता है तो दिल बहुत जलता है। शिवी ने अपना बैग साइड में पार्क में लगी कुर्सी पर फेंक दिया और खुद फिर से एक पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। आप सच में अंधे हो क्या? आपको कुछ समझ नहीं आता? शिवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और उसी पल रोने लगी। व्हाट? क्या हुआ जूनियर? मुझ पर इस तरह से बरस क्यों रही हो? और मैंने ऐसा क्या कर दिया? और एक मिनट,
तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? पेड़ के पास खड़े लड़के ने शिबी को देखते हुए पूछा। शिबी इतनी गुस्से में आई थी कि उसने सीधा बैग फेंककर पेड़ की तरफ देखकर बातें करना शुरू कर दिया। उसने तो ये नोटिस नहीं किया कि वो लड़का पेड़ के पास खड़ा था। उस लड़के को देखकर शिबी एकदम से शर्मिंदा हो गई और उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सीनियर, वो सब मैं आपको नहीं बोल रही थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, बट तुम रो क्यों रही हो शिबी? सक्षम ने शिबी के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। शिबी ने बस रोते हुए ही ना में गर्दन हिला दी। सक्षम त्यागी यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट और फेमस लड़का। अखिलेश के बाद वही पूरे यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्रश था। वही सक्षम की क्रश शिवी थी, जो बात अभी शिवी नहीं जानती थी। सक्षम कई बार पहले शिवी से बात कर चुका था और उसके कई प्रोजेक्ट में मदद कर चुका था, तो अब उसकी पहचान लगभग दोस्त जैसे ही थी। अरे तुम मुझे बता सकती हो, बोलो भी ना जूनियर, क्या हुआ? सक्षम मैंने इतना ही पूछा था कि अचानक से शिवी को किसी ने पीछे खींच लिया। शिवी खुद को इस बात से हैरान हो गई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने अखिलेश खड़ा था और इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से से भरे हुए थे। व्हाट द हेल्स इज कमिंग ऑन हेयर? अखिलेश ने सक्षम को घूर कर देखते हुए पूछा। नथिंग सर, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जो आप सोच रहे हैं। जूनियर रो रही थी तो बस मैं उसके कंसोल्स करने की कोशिश कर रहा था, नथिंग एल्स। सक्षम ने अखिलेश की तरफ देखते हुए सीधा जवाब दिया। लड़कियों से दूर रहकर बात किया करो तुम, और अब क्लास में जाओ। अखिलेश ने सक्षम को वार्निंग भरी टोन में बोला। बट सर, मैं जूनियर को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? आप, सक्षम ने शिविर की तरह देख करते हुए इतना ही कहा था कि अखिलेश ने चिढ़ते हुए उसकी बात काट दी। जस्ट लीव, ये मेरी स्टूडेंट भी है, मैं खुद इससे बात कर लूँगा, तुम जा सकते हो। अखिलेश ने एक बार फिर से सक्षम की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। सक्षम अखिलेश से ज़्यादा बहस भी नहीं किया कर सकता था, क्योंकि अखिलेश कोई नॉर्मल प्रोफेसर नहीं था, बल्कि इस यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। सक्षम को भी अपनी डिग्री बहुत प्यारी थी, इसलिए वो चुपचाप शिवी को एक नज़र देखकर वहाँ से चला गया। वही सक्षम के जाते ही शिवी भी वहाँ से जाने को हुई थी कि अखिलेश ने शिवी की कलाई पकड़ ली। क्यों रो रही हो? अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए पूछा, जिसकी पीठ इस वक्त अखिलेश की तरफ थी। दिल्ली एसएसआर कंपनीज। रुद्रांश को देखकर श्वेता का मुंह खुला का खुला रह गया था। रुद्रांश इस वक्त एक ब्लैक सूट में था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्रांश सीधा चलकर श्वेता और क्षमा के पास आकर खड़ा हो गया। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस मिस क्षमा? रुद्रांश ने अपने घुटनों के बल श्वेता के सामने बैठते हुए क्षमा को घूर कर पूछा। सर, पहले इस लड़की ने मुझे फोर्स किया, मुझसे यहाँ जॉब लगवाने की बात कर रही थी, और जब मैंने मना कर दिया तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। क्षमा ने खुद को बचाने के लिए हड़बड़ाहट में बात बनाते हुए बोला। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। श्वेता ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। आई नो यू डिड नॉट। रुद्रांश ने श्वेता के दोनों कंधों से उसे थाम कर खड़े करते हुए बोला। श्वेता, जो एक टक रुद्रांश को हैरानी से देख रही थी, वही रुद्रांश भी श्वेता को तरफ देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे वो श्वेता को जानता ही ना हो। अगले ही पल वो श्वेता को छोड़ सीधा क्षमा की तरफ घूम गया। यू आर फ्राइड मिस क्षमा ओबराय। हमें ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल नहीं चाहिए जिनके खराब व्यवहार से हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो।
रुद्रांश ने क्षमा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला और वहां से निकल गया। वही रुद्रांश की बात सुन क्षमा का तो दिमाग घूम गया था। वही आसपास खड़े लोग क्षमा को देख रहे थे। श्वेता तो अभी भी जैसे सदमे में ही थी। अभी तक जो हुआ था उसे देखकर वो इतने तो जान गई थी कि ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि रुद्रांश की ही थी। लेकिन सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी इस लड़की की वजह से जिसकी औकात। क्षमा ने पीछे से लगभग चिल्लाते हुए रुद्रांश से कहा। नौकरी खो देने के गम में क्षमा बौखला सी गई थी। माइंड योर लैंग्वेज मिस क्षमा, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं कि इस लड़की की औकात आपसे कहीं ज़्यादा ही है, क्योंकि वो यहाँ की असिस्टेंट मैनेजर है, यानी कि आपकी बॉस। खैर, आपकी बॉस होती अगर आप यहाँ पर नौकरी करती, बट नाउ यू आर फायर्ड, सो जस्ट लीव। मुझे सिक्योरिटी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। रुद्रांश ने क्षमा को जवाब दिया और पलटकर फिर से आगे बढ़ गया। 2 कदम चलने के बाद रुद्रांश के कदम फिर से रुक गए और उसने पलटकर श्वेता की तरफ देखा, जो अभी भी कन्फ्यूजन से भरे चेहरे के साथ पलकें झपकाती हुई उसे देख रही थी। श्वेता का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जो रुद्रांश के नज़र टकराते हुए एकदम से बंद हो गया। आई एम सॉरी मिस ओबराय, जॉब के पहले दिन ही आपके साथ यहाँ पर मिसबिहेव हुआ, बट आई नो, आई एम श्योर अगर इस कंपनी में नौकरी करनी है तो दोबारा कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। मिस रस्तोगी आपको आपका ऑफिस दिखा देंगे। रुद्रांश ने अपनी बॉस टोन में मेंटेन करते हुए श्वेता की तरफ देखकर कहा और पलटकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। रुद्रांश की आंखों के सामने से गायब होते ही श्वेता का ध्यान फिर से क्षमा की तरफ आया, जो अपनी जगह पर गुस्से से उबलती हुई खड़ी थी। क्षमा गुस्से से श्वेता को घूर रही थी। सच सच बताना, तुमने ये नौकरी हासिल करने के लिए बॉस के साथ कितनी रातें बिताई है? ये नौकरी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकती। जरूर बॉस के साथ डेटी पिक्चर्स बनवाई है तुमने, राइट? क्षमा ने गुस्से से बोला। अपनी जुबान संभाल कर बात करो क्षमा, मैं तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी सोती फिरूं। ये काम तुम्हारे हैं, श्वेता ने गुस्से से पलटकर जवाब देते हुए कहा। श्वेता का जवाब सुन क्षमा एकदम से भड़क गई। उसने गुस्से से आगे बढ़कर श्वेता पर हाथ उठाना चाहा, पर किसी ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। श्वेता एकदम से हैरान हो गई। उसने देखा तो साइड में एक लड़की क्षमा का हाथ पकड़े उसे घूरते हुए खड़ी थी। वो लड़की भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहन रखा था। स्कर्ट भी नी लेंथ तक ही थी, जिसमें वो परफेक्ट लग रही थी। बालों की हाई पोनीटेल, होठों पर रेड लिपस्टिक। जस्ट लीव क्षमा, अपने इस मुसीबत और मत बढ़ाओ, उस लड़की ने क्षमा का हाथ झटकते हुए कहा। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी, क्षमा ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई चली गई। वही श्वेता तो पहले ही दिन इतना ड्रामा देखकर परेशान हो गई। उसे तो अभी एक ही टेंशन थी कि वो रुद्रांश को कैसे फेस करने वाली थी। आप मुझे समझ आया कि इतने बड़े कंपनी में मुझे बिना इंटरव्यू के ही जॉब कैसे मिल गई। इस कंपनी का मालिक ही रुद्रांश था, जो उसके साथ रह रहा था। हाय, आई एम शिवानी रस्तोगी, शिवानी ने पीछे से श्वेता की तरफ मुड़ते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। हाय, आई एम श्वेता राय ओबराय, आप मुझे श्वेता कह सकती हैं अगर मेरा नाम ज़्यादा बड़ा लगे तो, श्वेता ने हल्का हंसते हुए कहा। अरे नहीं, बहुत अच्छा नाम है श्वेता, एक अपनेपन की फीलिंग्स दे रहा है, इसलिए मैं तो तुम्हें श्वेता ही कहूँगी, शिवानी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। श्वेता ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराहट पास कर दी। चलो, मैं तुम्हें बॉस से मिलवा देती हूँ। इस वक्त यहाँ पर हमारे मैनेजर नहीं है, तो फिर आपको ही बॉस के साथ काम करना है, शिवानी ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रांश के पास जाने की खबर सुनकर तो श्वेता के पैर कांपने लगे थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त गौरी को अपनी गोद में बेड पर बैठा हुआ था। वो लोग रैंडम की बातें कर रहे थे।
क्या तुम्हें जॉब करने में मन करता है स्वीटहार्ट? सिद्धार्थ ने अचानक से ही गौरी से सवाल किया। तो गाइस, मुझे आशा है आप सबको मेरी स्टोरी ये बहुत अच्छी लगती होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और साथ ही साथ कमेंट करके बताया करिए कि ये स्टोरी कैसी है। थैंक यू दोस्तों।